सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 11वां क्वेश्चन अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। इस सवाल को पहले ध्यान से अच्छे से समझ लेना क्या करना है इसमें। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित ही आप पे बनने लगेगा। पहले समझ लो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो, इसमें दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n वर्ग है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फोकस के साथ में यहाँ पे देखना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग हमें दिया गया है 4n - n वर्ग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रथम n पदों का योग जो है वो कितना है, 4n - n वर्ग। n पदों का योग, तो देखो योग के लिए तो हम s का यूज करते हैं, यानी योग को हम s से दर्शाते हैं। लेकिन n पदों का है तो हम यहाँ पे n लगा देंगे, यानी कि हमें जो Sn है, Sn का मान हमें दिया गया है 4n - n², क्योंकि सवाल में लिखा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, तो उसे हम Sn कहेंगे। n पदों का योग को हम क्या कहेंगे, Sn, और वो हमें दिया गया है 4n - n²। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि दिया है, और फिर उसके नीचे लिखेंगे कि हमें दिया गया है n पदों का योग। Sn बराबर कितना दिया गया है, 4n - n²। ये हमें दिया गया है n पदों का योग। तो इससे हमें एपी बनाने में हेल्प मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एपी कैसे बन जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो पहले पद का योग पता चल जाएगा। अगर हम n की जगह पे 2 रख देंगे तो दूसरे पद का योग पता चलेगा। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो n बराबर 1 रखोगे तो अगले ही स्टेप में s तो ज्यों का त्यों लिखोगे, लेकिन n लिखा है ना, इसकी जगह पे 1 रख दोगे। बराबर है तो बराबर लगा दोगे। फिर 4 लिखा है तो 4, लेकिन जहां जहां n है वहां वहां 1 रखना है, तो n की जगह पे कोष्टक में 1 रखोगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा दोगे। फिर n का वर्ग है तो 1 का भी क्या कर देना, वर्ग कर देना। ठीक है, अब इसी लाइन में आगे बढ़ना है तुम्हें, नीचे मत आना, क्योंकि S1 S2 एक साथ देखना चाहते हैं। तो बराबर से आगे बढ़ेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा ये। अब माइनस लगा है तो माइनस। अब 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। अब फिर आगे बढ़ा दो, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो S1 आ गया 3, यानी पहले पद का योग 3 होगा। अब कोई भी एपी हो, उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक एपी लिख देता हूं, जैसे कि 3 6 9 डैश डैश डैश। ये एपी है, ये अलग से एक उदाहरण है जो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर ये कोई एपी है तो इसका मैंने अगर आपसे पूछा कि पहले पद का योग क्या होगा, तो पहले पद का योग, ये पहला पद है तो इसका योग थोड़ी हो सकता, क्योंकि पहले पद में तो केवल एक ही संख्या होती है। तो पहले पद का योग पहला ही पद होता है। इसका मतलब जो S1 आया है पहले पद का योग, वो ए भी कहलाया जा सकता है। वो क्या कहलाया जा सकता है, ए मतलब क्या होता है, किसी भी एपी का प्रथम पद। फिर से समझो, अगर कोई एपी आपको दी गई है, जैसे 3 6 9, ये एपी हमने ली है। अब इसमें मैं आपसे कहूं कि पहले पद का योग करके बताओ, तो आप तो यही कहोगे ना सर कि पहले पद का योग, योग मतलब जोड़ना। पहले पद का जोड़ना कैसे करेंगे, क्योंकि पहले पद में तो एक ही पद है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पदों का योग बताओ तो ही आप जोड़ सकते हो ना। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले पद का योग बताओ तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले पद का योग क्या होगा, पहला ही पद, क्योंकि उसमें हमें कोई दूसरा पद थोड़ी ना जोड़ना है, हमें तो पहला ही पद बताना है।
तो इसलिए हमेशा के लिए याद रख लो कि पहले पद का योग पहला ही पद होता है, जिसे हम ए कह सकते हैं। ठीक है। अब दो पदों तक का योग अगर आपसे कोई पूछे तो आप दो पदों का योग करोगे, यानी 6 और 3 दोनों को जोड़ दोगे, तो 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो दूसरे पद का योग निकाल लेते हैं, यानी n की जगह पे अब हम 2 रखेंगे। तो 4 लिखा है तो 4, n की जगह पे हमने 2 रख लिया, माइनस n वर्ग है तो 2 का हम क्या करेंगे? वर्ग लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखो इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, तो 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 ही बचेगा। तो ये क्या है? ये दो पदों तक का योग है। जैसे दो पदों तक का योग 9 आया था, पहला पद 3 है, पहले पदों तक का योग कितना है? 3 है, और दूसरे पदों तक का योग कितना है? 9 है। उसी तरीके से इसमें अब इससे इसकी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये ना लगे कि हम यहाँ जो निकाल रहे हैं वो एपी बन जाएगी, नहीं, एपी कुछ और ही है, 3 6 9, और उनके पदों का योग कुछ और ही आ रहा है। तो उससे एपी कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये समझो कि n की जगह पे 1 रख देना है तुम्हें, तो बस इतना आ जाएगा। फिर n की जगह पे 2 रख देना है तो इतना आ जाएगा। तो ये पहले पद का योग है, ये दूसरे पद का है। अब तीसरा पद का योग और निकाल लेते हैं, तो बस n की जगह पे 3 रख देना। तो 4 लिखा है तो 4, लेकिन n की जगह पे हमें 3 रख देना है आराम से, और माइनस n वर्ग है तो 3 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, तो 4 तिया 12, माइनस लगा है तो माइनस, और 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। 3 गुणित 3, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 3 के ऊपर 3 गुणित 3 होता है, जिसका मतलब 9। अब 12 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा? तो फिर से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से बना लिया। अब आप चाहो तो तीसरा पद ना भी निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला पद और दूसरा पद आप निकाल दो। अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये दिया गया था, उससे हमने n का मान 1 रखा और 2 रखा, लेकिन हमें उससे फायदा क्या हुआ? देखो फायदा बहुत बड़ा हुआ है। हमें पहले पद का योग पता चल गया और दो पदों का योग पता चल गया, लेकिन इससे हम एपी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दें, यानी कि दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा दें, तो दूसरा पद मिलेगा। देखो 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटा दिया तो कितना मिलेगा? 6, दूसरा पद मिलेगा। योग में से घटाने से पद मिलेगा, क्योंकि हम 9 को कोई पद तो नहीं कह सकते ना एपी का, वो तो योग है। दोनों पदों को जोड़ने से जो आया वो है ये 9, यानी दो पदों का योग है 9। ठीक उसी प्रकार से दो पदों का योग है 4, दूसरा पद नहीं है ये, दो पदों का योग है 4। उसी प्रकार पहला पद तो पहला ही पद होता है, तो वो तो चल जाएगा कि चलो एपी का एक पद 3 होगा, लेकिन दूसरा पद 4 मानने की गलती कभी मत कर देना। क्यों? क्योंकि पहला पद तो 3 है और दूसरा पद अगर आप 4 मानोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद नहीं है, दो पदों का योग है। जैसे कि यहाँ पे दो पदों का योग 9 है, लेकिन दूसरा पद तो 6 है। कैसे पता चला? 9 में से 3 घटा के। उसी प्रकार से 4 में से 3 घटा दो, तो 4 में से 3 घटाया कितना आया? 1, दूसरा पद 1 होगा। तो हम यही लिखेंगे कि सबसे पहले एपी का पहला पद, एपी का पहला पद, बताओ पहला पद ए, या उसे हम A1 भी कहते हैं, वो कितना है? 3 ही रहेगा, क्योंकि पहले पद का योग ही रहता है, तो वो S1 के बराबर होता है। वही क्या है अपना? 3 है। ये देखो, तो पहला पद तो S1 के बराबर हो जाता है, लेकिन दूसरा पद S2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का योग है। तो दूसरा पद, अब दूसरा पद कैसे निकालोगे?
A2 करोगे, दूसरा पद A2 होता है और 4 में से 3 घटाओगे, यानी S2 माइनस S1 करने से ही दूसरा पद आता है। ये फॉर्मूला याद रख लो अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो। दूसरा पद क्या होता है? H2 माइनस S1। H2 कितना है? 4 माइनस S1 कितना है? 3। तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये दूसरे पद का फॉर्मूला भी होता है कि दूसरे दो पदों का योग माइनस एक पद का योग। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उदाहरण के साथ हम समझ रहे हैं कि दो पदों के योग में से, ये देखो, दो पदों का योग क्या है? 6 और 3, दो पदों का योग 9 है। तो दो पदों का योग हो गया S2 और पहले पद का योग क्या था? S1। तो दो पदों के योग में से, यानी H2 में से S1 घटाओगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, जो कि दूसरा पद है। ये योग था, ये पद है। ये AP का होता है, ये योग होता है AP का, लेकिन ये S1 H2 से दर्शाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मंथन करोगे निश्चित समझ में आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब इसके बाद हमें A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, तो हम A और D, अब D भी निकाल सकते हैं, यानी सार्वंतर निकाल सकते हैं। देखो सार्वंतर कैसे आएगा? तो सार्वंतर अलग तरीके से निकाला जाता है। कैसे? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे, योग में से नहीं, पद में से। दूसरे नंबर का पद क्या है? A2 माइनस पहले नंबर का पद क्या है? A1। चलो इनके मान बताओ। A2 का मान कितना है? 1, तो 1 रखोगे। A1 का मान कितना है? A1 का मान 3 है। तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बच गया, क्योंकि माइनस का था 3। क्लियर है ना? तो सार्वंतर ऐसे निकलते हैं। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या है, वो तो हमने निकाल दिया। प्रथम दो पदों का योग क्या है, वो भी हमने निकाल दिया। इसके बाद इन्होंने पूछा था दूसरा पद क्या है, वो भी निकाल दिया। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना, nवां पद निकालना। तो इसी प्रकार तीसरा पद हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार। अब A और D पता है तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अब तीसरा पद, तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D होता है ना। तो तीसरे पद का फॉर्मूला है, तो बराबर के नीचे बराबर। A का मान बताओ कितना है? तो A का मान कितना है? ये है, देखो, पहला पद 3। यहाँ भी लिखा है पहला पद A बराबर 3। तो A की जगह पे 3 रख दो, प्लस 2। D का मान कितना है? -2। तो देखो 3 तो ज्यों का त्यों, और प्लस माइनस का माइनस, और 2 दूनी 4। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा? -1। तो ये तीसरा पद हो गया। फिर क्वेश्चन में पूछा है, ये देखिए, तीसरा पद हो गया। अब 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पे अब हम हेडिंग डालेंगे 10वां पद A10। तो 10वें पद का फॉर्मूला A प्लस 9D। ठीक है, कौन सा भी पद है उसमें एक घटा के D चिपका दो। तो A का मान कितना है अपना? 3 ही है, प्लस 9D का मान कितना है? -2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का माइनस, और 9 दूनी 18। 18 में से 3 घटा दो, माइनस का 15 बचेगा। ये 10वां पद है। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है nवां पद। तो nवां पद कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे अब हम हेडिंग डालेंगे an बराबर। तो nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो आपको मालूम ही होगा, nवां पद n-1 इंटू डी। जो भी पद है उसमें एक घटा के डी, तो बराबर के नीचे बराबर। ए का मान बताओ कितना है? ए का मान है 3। तो 3 रख दो, प्लस n-1 ज्यों का त्यों, और डी का मान कितना है? -2। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर 3। अब देखो, n का 2 का गुणा n में भी होगा, 2 का गुणा 1 में भी होगा। तो -2 का n में करो पहले, तो -2n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2। तो आगे बढ़ो, देखो 3 और 2 दोनों धन धन के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो -2n रह जाएगा और प्लस का 5 रह जाएगा। यही nवें पद का आंसर आएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 को आगे लिख देंगे धन वाली संख्या को, ऋण वाली संख्या को पीछे लिख देंगे, तो 5 - 2n, ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद
तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है या यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी प्लेलिस्ट लगा दी गई है, तो आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।